नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड एग्जाम गुरु में। उत्तराखंड एग्जाम गुरु में आज हम बात करेंगे पर्यावरण से संबंधित प्रमुख सम्मेलन या सभाएं जो हुई हैं। इस वीडियो में हमने उनको वर्षवार क्रमवार लगाया है और विस्तार से हम इन सम्मेलनों के बारे में पढ़ेंगे जो आपके आने वाली किसी भी परीक्षा, चाहे स्टेट पीसीएस दे रहे हैं, चाहे सेंट्रल की कोई परीक्षा दे रहे हैं, या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, या बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा देते हैं, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा देते हैं, तो सभी में पर्यावरण के ये प्रश्न कम समय में आपके अधिक नंबर तय करते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये हमने पर्यावरण से रिलेटेड जो भी सम्मेलन हुए हैं उनको क्रमवार लगाने का इसमें हमने प्रयास किया है। इसमें हमने मुख्य मुख्य सम्मेलन जो हैं, जेनेवा प्रोटोकॉल 1925 से रियो सम्मेलन 2012 तक, इनको क्रमवार लगाया है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात की जाए जेनेवा प्रोटोकॉल की। 1925 में जेनेवा प्रोटोकॉल हुआ था। उसके बाद रामसर सम्मेलन, ये 1971 में हुआ था। इसको हम सही कर लेते हैं। ये ईरान के रामसर में हुआ था, कैस्पियन झील के बगल में, कैस्पियन सागर। उसके बाद स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992। स्टॉकहोम सम्मेलन के 20 वर्ष बाद ये हुआ था, +20। स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में हुआ, 72 में 20 जोड़ दिया जाए 1992। उसके बाद क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था 1997 में। जोहान्सबर्ग सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका में है, जोहान्सबर्ग, ये हुआ था 2002 में। स्टॉकहोम सम्मेलन दोबारा हुआ 2004 में। नगोया प्रोटोकॉल 2010 में। और रियो 20 ये हुआ था 2012 में। रियो 20 हुआ था पृथ्वी सम्मेलन के 20 वर्ष बाद। ये रियो+20 सम्मेलन 2012। इस प्रकार हमने जो प्रमुख सम्मेलन है उनके वर्ष यहाँ पर नोट कर लिए हैं, क्योंकि परीक्षाओं में अक्सर इनके वर्ष पूछा जाता है। जेनेवा प्रोटोकॉल 1925 से रियो+20 सम्मेलन 2012 तक। तो अब हम इन सम्मेलनों के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं कि कौन सा सम्मेलन जो है किस पर्यावरणीय कारक से संबंधित है। चलिए सबसे पहले देखते हैं जेनेवा प्रोटोकॉल। जेनेवा प्रोटोकॉल जेनेवा प्रोटोकॉल जो है ये 1925 में हुआ था, आप जानते हैं। और ये संबंधित किससे है? ये संबंधित है जैविक एवं रासायनिक हथियारों के प्रयोग को निषेध करने से संबंधित। जैविक एवं रासायनिक जैविक एवं रासायनिक हथियारों के प्रयोग को निषेध से संबंधित। जैविक एवं रासायनिक हथियारों के प्रयोग के निषेध से संबंधित है। तो आप याद रखेंगे जेनेवा प्रोटोकॉल जैविक एवं रासायनिक हथियारों के प्रयोग को निषेध करने से संबंधित, ने से संबंधित। अब जेनेवा प्रोटोकॉल में प्रश्न आएगा किससे संबंधित था, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हम यहाँ पर उतना ही पढ़ेंगे जितना परीक्षाओं में आने वाला है। जेनेवा जो है स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड के शहर लैंड के शहर शहर जेनेवा में ये
प्रोटोकॉल हुआ था। तो 2 प्रश्न आपके बन गए। चलिए अब आएंगे रामसर कन्वेंशन पर। रामसर कन्वेंशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सी डिटेल से पढ़ेंगे। रामसर सम्मेलन, रामसर सम्मेलन, रामसर सम्मेलन कब हुआ था? 1971 में। 1971 रामसर कन्वेंशन, ये सन याद रखेंगे आप। रामसर कन्वेंशन, देखिए रामसर कन्वेंशन कब हुआ था, ये तारीख अक्सर पूछी जाती है, ये याद रखेंगे आप। रामसर कन्वेंशन हुआ था 2 फरवरी 1971 में, और ये 2 फरवरी को ही विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। भूमि दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि आर्द्र भूमियों से संबंधित रामसर कन्वेंशन 2 फरवरी को हुआ था। तो प्रतिवर्ष 2 फरवरी को रामसर कन्वेंशन के उस उपलक्ष्य में विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। रामसर कहाँ है? रामसर है, ये रामसर जो है ईरान का एक शहर है। ईरान का शहर रामसर, रामसर में ये सम्मेलन हुआ था, और ये है आर्द्र भूमियों से संबंधित एक, आर्द्र भूमियों के संरक्षण से संबंधित, आर्द्र भूमि या वेटलैंड के, या वेटलैंड कहा जाता है जिसे, वेटलैंड्स के संरक्षण से संबंधित है रामसर कन्वेंशन। तो याद रखेंगे रामसर कन्वेंशन या रामसर सम्मेलन जो है आर्द्र भूमियों के संरक्षण से संबंधित है। चलिए अब देखते हैं स्टॉकहोम सम्मेलन। स्टॉकहोम सम्मेलन 1972, स्टॉकहोम सम्मेलन ये पर्यावरण पर हुआ सबसे पहला, सबसे बड़ा कन्वेंशन सम्मेलन था, कॉन्फ्रेंस थी। ये उसके रामसर के 1 वर्ष बाद हुआ था, तो आप ईयर वाइज भी नोट करते रहेंगे। ये हुआ कहाँ था? स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। स्वीडन की राजधानी, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में ये सम्मेलन हुआ था। स्टॉकहोम सम्मेलन तब इसको कहा जाता है। स्टॉकहोम सम्मेलन 1972, तारीख आप याद रखेंगे और नोट भी करते रहेंगे साथ साथ, क्योंकि ये नोट से ही आपको पढ़ाए जा रहे हैं। स्टॉकहोम सम्मेलन 1972, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में ये हुआ था। इसमें क्या हुआ था? पर्यावरण की सुरक्षा के लिए 25 सूत्री कार्यक्रम, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए 25 सूत्री कार्यक्रम के लिए 25 सूत्री सूत्री कार्यक्रम इसमें लाया गया। क्या लाया गया? पर्यावरण की सुरक्षा के लिए 25 सूत्री कार्यक्रम लाया गया। अगर पूछा जाएगा पर्यावरण की सुरक्षा के लिए 25 सूत्री कार्यक्रम किस सम्मेलन में लाया गया? 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन में लाया गया। चलिए मुख्य मुख्य बातें हम अभी पढ़ेंगे, बाकी विस्तार से हम हर सम्मेलन को अलग से पढ़ेंगे। उसके बाद एक आता है सिटीज। सिटीज आपने अक्सर सुना होगा, सिटीज। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है, सिटीज का फुल फॉर्म बताइए। SITIES, सिटीज। सिटीज का फुल फॉर्म अभी हम आपको बताएंगे। ये हुआ था 1973 में, स्टॉकहोम के 1 साल बाद। देखिए रामसर के 1 साल बाद स्टॉकहोम हुआ, स्टॉकहोम के 1 साल बाद सिटीज हुआ। लेकिन ये प्रभावी कब हुआ? 1976 में प्रभावी हुआ सिटीज। सिटीज है क्या, थोड़ा सा हम देख लेते हैं। चलिए, सिटीज का फुल फुल फॉर्म है, सिटीज, सिटीज का फुल फॉर्म है कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ इंटरनेशनल, ऑफ इंटरनेशनल, इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडेंजर्ड
इंडेंजर्ड यानी कि संकटग्रस्त, स्पीसीज स्पीसीज स्पीसीज। तो ये है इसका फुल फॉर्म सिटीज का। कंजर्वेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज, यानी कि हिंदी में देखें, कंजर्वेशन का मतलब संरक्षण, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड व्यापार, इंडेंजर्ड यानी कि संकटग्रस्त, जो विलुप्त होने की कगार पर है, स्पीसीज यानी कि जाति। तो हिंदी नाम हो गया इसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संकटग्रस्त जो प्रजातियां हैं, जातियां, उनके संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ये इसका हिंदी रूपांतरण हो गया। तो इंग्लिश में पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज, SC। तो जितने भी यहाँ पर अल्फाबेट्स हैं सबका कुछ ना कुछ अर्थ है। तो इस ये है किस लिए, संकटाग्रस्त जीव और उनके अंगों के अवैध व्यापार का निषेध करने हेतु हुआ था ये सिटीज। ये हुआ था वॉशिंगटन DC में, वॉशिंगटन DC, वॉशिंगटन DC, USA की राजधानी, USA की राजधानी वॉशिंगटन DC में ये हुआ था। और इसका उद्देश्य था संकटाग्रस्त जीव जो है, ये इंडेंजर्ड स्पीसीज जो है, जीवों और उनके अंगों संकटग्रस्त जीवों और उनके अंगों के अवैध व्यापार को रोकने के लिए व्यापार का निषेध करने के लिए, निषेध करने के लिए सम्मेलन कहाँ हुआ था, ये हुआ था वॉशिंगटन DC, USA की राजधानी। सिटीज हमने पढ़ लिया। अब एक चीज यहाँ पर छूट रही थी हमारे बीच में, वियना सभा। वियना सभा, ये पूछा जाएगा कि क्यों हुई वियना सभा, इसका रीजन क्या है। तो प्रश्न भी ये आते हैं, आप चाहे मेंस लिखें चाहे प्री लिखें, सब में इनके सन अक्सर पूछे जाते हैं या लिखने पड़ते हैं आपको। वियना सभा, वियना सभा जो है ये 2 बार हुई थी। एक हुई थी 1985 में, एक हुई थी 1995 में वियना सभा। अब वियना सभा किस कारण हुई थी ये पूछा जाएगा। वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, ये पता होना चाहिए। ऑस्ट्रिया की राजधानी, ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है, वियना। वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी, वियना में ये सभा हुई थी, 2 बार हुई थी, 1985 1995। ये हुई थी ओजोन परत को नुकसान करने वाले पदार्थों के उपयोग में कटौती संबंधित, ओजोन परत को नुकसान या क्षारित कह सकते हैं, जो डिप्लीशन करती है, डिप्लीशन करने वाले, ओजोन परत को नुकसान करने वाले पदार्थों, यानी कि ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंसेस, ODS कहा जाता है इनको, के उपयोग में कमी करने से संबंधित, के उपयोग में कमी करने से संबंधित, करने से संबंधित ये वियना सभा है। वियना सभा ओजोन परत जो क्षय करते हैं उन पदार्थों की मात्रा में या उपयोग में कमी करने से संबंधित है, ये याद रखेंगे। इसके बाद वियना सभा के बाद आ जाते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये भी ओजोन परत क्षरण से संबंधित प्रोटोकॉल है, ओजोन प्रोटोकॉल।
सॉरी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 को ये हुआ था। ये डेट आपको याद करनी पड़ेगी, अक्सर पूछी जाती है। डेट से ही प्रश्न आता है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था। ओजोन परत, ओजोन क्षरण पदार्थों यानी कि ओजोन क्षरण पदार्थों यानी कि ओडीएस, ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंसेस के उत्पादन, ओजोन क्षरण पदार्थों के उत्पादन एवं उपयोग उत्पादन और उपयोग को कम करने से संबंधित है। कम करने से संबंधित है। आप जानते हैं पृथ्वी के चारों ओर एक परत जो होती है संताप मंडल में, वो ओजोन की होती है, जो पृथ्वी पर आने वाली पराबैंगनी किरणें जो होती हैं, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें, उनको जो है ओजोन परत रोकती है। ये ओजोन लेयर है, ओजोन की परत है पृथ्वी के चारों ओर समताप मंडल में। ये जो पराबैंगनी किरणें आ रही हैं, पराबैंगनी किरणें इनको रोकती है, ये ऐसे रोकने का काम कर रही है। ये किरणें यहाँ से फिल्टर होके जाती हैं, तो पराबैंगनी किरणों को रोकती हैं, उनको समताप मंडल से अंदर को नहीं आने देती हैं, पृथ्वी में सौर मंडल तक नहीं आने देती हैं। तो ओजोन परत के क्षरण के लिए जो जिम्मेदार गैसें हैं या पदार्थ हैं, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो रेफ्रिजरेटर या एसी में यूज होता है, मिथाइल ब्रोमाइड आदि का उपयोग कम करने से संबंधित ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 को हुआ था, और 16 सितंबर को ही ओजोन दिवस मनाया जाता है। ये भी पूछा जाता है, 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। ये प्रश्न भी अक्सर पूछा जाता है। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं टोरंटो सम्मेलन 1988 के बारे में। अब आते हैं 1988 में टोरंटो सम्मेलन ये किससे संबंधित है? ये प्रश्न आएगा। टोरंटो सम्मेलन, टोरंटो टोरंटो सम्मेलन टोरंटो सम्मेलन 1988 टोरंटो सम्मेलन 1988। इसका उद्देश्य क्या है टोरंटो सम्मेलन का? 2005 तक, ये सम्मेलन 1988 में हुआ था, तो उस समय 2005 का लक्ष्य रखा गया था। 2005 तक स्वेच्छा से, देखिए इसमें स्वेच्छा बात कही गई है, स्वेच्छा से ग्रीन हाउस गैसेस वो गैसेज हैं जो पृथ्वी के ऊष्मायन में वृद्धि करती हैं। गैसों के गैस CO2, विशेषकर CO2, ग्रीन हाउस गैस जो है CO2 के उत्सर्जन में कितनी कमी? 20% तक की कमी, 20% तक की कमी लाने से संबंधित था की कमी। प्रश्न आएगा टोरंटो सम्मेलन किससे संबंधित था? तो ग्रीन हाउस गैस CO2 के उत्पादन को या उपयोग को कम करने से संबंधित था। इसके बाद आ गया इंपॉर्टेंट जो पृथ्वी सम्मेलन है, उसको हम देखेंगे 1992 पृथ्वी सम्मेलन। ये स्टॉकहोम सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ पे हुआ था। स्टॉकहोम सम्मेलन पृथ्वी सम्मेलन स्टॉकहोम सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ पे 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ, +20 ये हुआ था प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992। तो अभी हम पढ़ रहे हैं प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के बारे में, जो हुआ था स्टॉकहोम सम्मेलन के 20 वर्ष बाद। देखिए स्टॉकहोम सम्मेलन के 20 वर्ष बाद ये हुआ था। इसमें ये हुआ था ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में। ब्राजील के शहर पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो
रियो डी जेनेरियो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, स्थान आपको याद होना चाहिए। स्टॉकहोम सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ पर यह हुआ था, ये हमने पहले ही लिख दिया है। यहाँ पर सतत विकास या धारणीय विकास की अवधारणा आई। सतत विकास या धारणीय विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा आई, जिसे कहा जाता है धारणीय, ये सस्टेनेबल, इसको अभी हम विस्तार से आगे पढ़ेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसकी अवधारणा भी इसमें इस सम्मेलन में आई। और मेन रहा एजेंडा 21, इसमें रखा गया। एजेंडा 21 इसमें रखा गया और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा कोष की स्थापना भी की गई। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा कोष की स्थापना, सुरक्षा कोष स्थापना भी इसमें रखी गई। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में यह हुआ था। सतत विकास, धारणीय विकास इसमें रखा गया की अवधारणा आई इसमें। और एजेंडा 21 इसका प्रमुख विषय था। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा कोष की स्थापना इसमें की गई। इसके बाद आता है क्योटो प्रोटोकॉल। देखिए, हमने जितने भी आज पर्यावरण से संबंधित प्रोटोकॉल या अभिसमय या सम्मेलन देखे हैं, उनको उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं इस वीडियो में। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? ये प्रोटोकॉल हुआ था 1997 में। इनका वर्ष पूछा जाता है। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में। क्योटो जो है, आप जानते हैं, जापान का एक शहर है। क्योटो है जापान का एक शहर। क्योटो प्रोटोकॉल कहाँ हुआ था, किस देश में हुआ था? तो जापान में हुआ था। क्योटो क्या है? जापान का शहर है। ये किससे संबंधित है? जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है। जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है क्योटो प्रोटोकॉल। ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग मतलब वैश्विक उष्मायन, वैश्विक उष्मायन, वैश्विक उष्मायन क्योटो प्रोटोकॉल, यानी कि पृथ्वी का जो तापमान बढ़ रहा है उससे संबंधित ये प्रोटोकॉल है। इसमें हरित गृह गैसों के उत्पादन में 5% कमी का प्रस्ताव रखा गया। हरित गृह गैस है, हिंदी में अगर अटपटा लगे नोट कीजिए, ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस जो होती हैं उनके उत्पादन में 5% कमी से संबंधित जो है क्योटो प्रोटोकॉल। कमी, ये गैसें जो हैं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 मीथेन, N2O जलवाष्प H2O लिखा जाता है, SF6 CFC, इन गैसों के उत्पादन में 5% की कमी लाना क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य था। ये प्रभावी जो हुआ क्योटो प्रोटोकॉल 16 दिसंबर 2005 से हुआ। देखिए, प्रोटोकॉल हुआ 1997 में और प्रभावी हुआ 16 दिसंबर 2005 से। अब है जोहान्सबर्ग सम्मेलन। जोहान्सबर्ग सम्मेलन, इसके बारे में हम देख लेते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल हमने देख लिया, अब है जोहान्सबर्ग सम्मेलन। चलिए, जोहान्सबर्ग सम्मेलन, जोहान्सबर्ग, जोहान्सबर्ग सम्मेलन, जोहान्सबर्ग सम्मेलन हुआ था 2002 में। जोहान्सबर्ग जो है ये दक्षिण अफ्रीका का शहर है। जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका का शहर, अफ्रीका का शहर है जोहान्सबर्ग। जोहान्सबर्ग सम्मेलन जो हुआ था, पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, उसकी 20वीं वर्षगांठ पे हुआ था। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन की
प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 1992 में। उसकी 20वीं वर्षगांठ पे ये सम्मेलन हुआ, +20 यानी कि 2002 ये सम्मेलन हुआ। जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका का एक शहर है। जोहान्सबर्ग सम्मेलन के बारे में देखते हैं, देखिए। सॉरी, जो हमने अभी बताया आपको, ये प्रथम पृथ्वी सम्मेलन की 10वीं वर्षगांठ पे हुआ। और जो स्टॉकहोम सम्मेलन है, स्टॉकहोम सम्मेलन, ये थोड़ा सी मिस्टेक हो गई लिखने में, स्टॉकहोम सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ पर ये हुआ। स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था 1972 में, उसकी 20वीं वर्षगांठ, और पृथ्वी सम्मेलन की 10वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में ये हुआ था। जोहान्सबर्ग जो है दक्षिण अफ्रीका का एक शहर है। तो ये क्यों हुआ था? पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन हेतु। क्यों हुआ था? पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन हेतु। पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन हेतु, इसको लिख लेंगे आप, पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन हेतु ये सम्मेलन हुआ था। इसे द्वितीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन भी कहा जाता है। द्वितीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन, इसको याद करने की आवश्यकता है। द्वितीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था, सम्मेलन भी कहा जाता है। चलिए, पर्यावरण संकट को दूर करने के साथ आर्थिक आत्मनिर्भरता भी प्राप्त करना इसका उद्देश्य था। पर्यावरण संकट को दूर करने के साथ साथ आर्थिक आत्मनिर्भरता, पर्यावरण संकट को दूर करने के साथ आर्थिक आत्मनिर्भरता भी प्राप्त करना, आर्थिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करना इसका उद्देश्य था। चलिए, ये तो बात रही। इसमें एक और कॉन्सेप्ट रखा गया था जोहान्सबर्ग सम्मेलन में कि 2015 तक जो गरीबी रेखा से नीचे के लोग हैं, गरीबी रेखा से नीचे के लोग, यानी कि जिन्हें बिलो पॉवर्टी लाइन कहा जाता है, गरीबी रेखा से नीचे के लोग, बीपीएल भी कहा जाता है, लोगों की संख्या का मतलब है गरीबी को 50% तक लाना, संख्या को 50% तक लाना। ये तत्कालीन उद्देश्य था। अगर पूछा जाए कब किसका उद्देश्य था, तो ये जोहान्सबर्ग सम्मेलन का उद्देश्य था। अब आते हैं स्टॉकहोम सम्मेलन। स्टॉकहोम सम्मेलन दोबारा हुआ 2004 में। जोहान्सबर्ग के 2 वर्ष बाद 2004 में ये सम्मेलन हुआ। वर्ष पूछा जाएगा 2004, स्टॉकहोम सम्मेलन। इसमें एक कॉन्सेप्ट रखा गया था, डर्टी डोजन। डर्टी डोजन यानी कि पर्यावरण को क्षति पहुंचाने वाले, जो डोजन मतलब दर्जन जिसे कहा जाता है, डर्टी मतलब गंदे, का कॉन्सेप्ट इसमें रखा गया। तो कब रखा गया, किस सम्मेलन में रखा गया पूछा जाएगा, तो स्टॉकहोम सम्मेलन 2004, वर्ष याद रखेंगे। डर्टी डोजन का कॉन्सेप्ट, स्टॉकहोम सम्मेलन 2004। पर्यावरण को क्षति पहुंचाने वाले 12 पर्यावरण को क्षति पहुंचाने वाले 12 पदार्थों की पहचान की गई, वाले 12 पदार्थों की पहचान की गई या चिन्हित किया गया, का चिन्हीकरण किया गया, चिन्हीकरण कर उसमें से 9 पर प्रतिबंध भी लगाया गया। 9 पर प्रतिबंध, 12 की पहचान की और 9 पर प्रतिबंध अध्यारोपित किया गया स्टॉकहोम सम्मेलन 2004 में। अब हम पढ़ेंगे नगोया प्रोटोकॉल 2010।
नगोया, देखिए नगोया कहाँ पर है? नगोया प्रोटोकॉल, नगोया प्रोटोकॉल जी कब हुआ था? नगोया प्रोटोकॉल वर्ष पूछा जाएगा, 2010 में हुआ था। नगोया कहाँ है? जापान में है। नगोया जापान का एक शहर है। जापान का शहर नगोया। नगोया प्रोटोकॉल, ये सम्मेलन, ये प्रोटोकॉल जो हुआ था, जैव विविधता, जैव विविधता या बायोडायवर्सिटी जिसे कहा जाता है, बायोडायवर्सिटी के संरक्षण हेतु हुआ था, के संरक्षण हेतु। नगोया प्रोटोकॉल जैव विविधता के संरक्षण हेतु हुआ था। चलिए, ये तो रही नगोया प्रोटोकॉल की बात। इसमें जो मुख्य रूप से संरक्षण की बात कही गई, वो कही गई वनों एवं प्रवाल भित्तियों, वनों एवं प्रवाल भित्तियों, प्रवाल भित्तियों, प्रवाल भित्तियों का मतलब कोरल रीफ, कोरल रीफ की विविधता, की विविधता के संरक्षण हेतु। नगोया प्रोटोकॉल वनों एवं प्रवाल भित्तियों की विविधता के संरक्षण हेतु हुआ था। मुख्य रूप से इसमें इस एजेंडे को रखा गया, वनों एवं प्रवाल भित्तियों के संरक्षण हेतु। अब हम पढ़ते हैं Rio+20 सम्मेलन। देखिए Rio+20 सम्मेलन, अब ये चक्र पुनः आ गया है। देखिए Rio+20 सम्मेलन, 20 सम्मेलन, अब +20 है, इसका मतलब क्या है इसको भी देखेंगे। देखिए Rio+20 का मतलब है, सबसे पहले जो पर्यावरण का सबसे बड़ा सम्मेलन हुआ था, स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था। स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था? हमने पढ़ा अभी अभी 1972 में। 1972 के 20 वर्ष बाद क्या हुआ? 20वीं वर्षगांठ पे क्या हुआ? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। स्टॉकहोम सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ पे प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। ये हुआ था 1992 में। कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो में, रियो डी जेनेरियो में, रियो डी जेनेरियो में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में। उसके 10 वर्ष बाद क्या हुआ? पृथ्वी सम्मेलन की 10वीं वर्षगांठ पर, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन की 10वीं वर्षगांठ पे हुआ था जोहान्सबर्ग सम्मेलन। जोहान्सबर्ग सम्मेलन अभी हमने पढ़ा। सम्मेलन कब हुआ था? 2002 में। जोहान्सबर्ग है आपका दक्षिण अफ्रीका में। इसे द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन भी कहा गया, सेकंड अर्थ समिट भी कहा गया, जोहान्सबर्ग सम्मेलन को। जोहान्सबर्ग सम्मेलन के बाद 10 वर्ष बाद, देखिए जोहान्सबर्ग सम्मेलन के 10 वर्ष बाद क्या हुआ? बाद यानी कि 2012 में हुआ था Rio+20। अब +20 क्यों कहा गया? ये प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के 20 वर्ष बाद हुआ था, इसलिए इसको Rio+20 कहा गया। +20 सम्मेलन 2012 में। देखिए 1992 से 20 वर्ष बाद, जो रियो डी जेनेरियो में 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, उसके 20 वर्ष बाद 2012 में पुनः रियो डी जेनेरियो ब्राजील का शहर है, इसमें सम्मेलन हुआ, जिसे Rio+20 सम्मेलन कहा गया। इसका जो इसमें शीर्षक रखा गया था, द फ्यूचर वी वांट। शीर्षक द फ्यूचर वी वांट, शीर्षक रखा गया था द फ्यूचर, इंग्लिश में भी लिख देते हैं द फ्यूचर वी वांट। Rio+20 सम्मेलन का शीर्षक
भारत द्वारा इसमें हरित अर्थव्यवस्था का कॉन्सेप्ट दिया जाता है। भारत द्वारा हरित अर्थव्यवस्था का कॉन्सेप्ट किस सम्मेलन में दिया जाता है पूछा जाएगा तो Rio+20 हरित अर्थव्यवस्था का कॉन्सेप्ट दिया जाता है हरित अर्थव्यवस्था यानी कि ग्रीन इकोनॉमी से कहा जाएगा। ग्रीन इकोनॉमी का कंसेप्ट भारत द्वारा दिया गया। ग्रीन इकोनॉमी का कंसेप्ट दिया गया। ग्रीन इकोनॉमी कहा जाएगा। हरित अर्थव्यवस्था का कॉन्सेप्ट दिया गया भारत द्वारा। ग्रीन इकोनॉमी। ग्रीन इकोनॉमी का मतलब है पर्यावरण की क्षति किए बिना आर्थिक विकास। पर्यावरण की क्षति किए बिना आर्थिक विकास, ये ग्रीन इकोनॉमी कहलाती है। आर्थिक विकास या अर्थव्यवस्था में सुधार। इसमें धारणीय विकास का लक्ष्य भी प्रस्तावित किया गया। धारणीय विकास का लक्ष्य भी प्रस्तावित किया गया। इस प्रकार हमने जितने भी मुख्य पर्यावरण से संबंधित सम्मेलन थे उनको पढ़ा है और समझा है। उम्मीद करते हैं आपको ये डिटेल में समझ में आया होगा और आपके नोट्स में भी ये काम आएगा। तो फिर से हम देख लेते हैं। हमने अभी जो पर्यावरण से रिलेटेड हमने प्रोटोकॉल्स पढ़े, जेनेवा प्रोटोकॉल, रामसर सम्मेलन, उसके बाद स्टॉकहोम सम्मेलन, सिटीज के बाद थोड़ा सी नीचे आ जाएंगे हमने वियना सभा पढ़ी। वियना सभा के बाद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बाद टोरंटो प्रोटोकॉल, टोरंटो के बाद स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 प्रथम पृथ्वी सम्मेलन पढ़ा हमने, क्योटो प्रोटोकॉल पढ़ा हमने, जोहान्सबर्ग सम्मेलन पढ़ा, उसके बाद स्टॉकहोम सम्मेलन 2004, नगोया प्रोटोकॉल पढ़ा हमने, Rio+20 सम्मेलन पढ़ा। इस प्रकार हमने पर्यावरण के जो मुख्य सम्मेलन थे सबका अध्ययन कर लिया है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगा और इसी तरह के वीडियोस के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।